तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिव्यान क्लासेस। ओटीटी तो समस्त जानिच अप्लाई कर सारथिबो। तो से ओटीटी को तुमर भल कि टिके प्रिपेयर करिया पई मु नै आसी तुम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जहा कि 2021 रे तुमर पेपर 2 ठीक अछि। 2021 रे पेपर 2 रे आसीतबा सब टोटल सीडीपी जो 23 टा क्वेश्चन आस्तला ताको हमें ए वीडियो डिस्कस करबा एवं भल कि एनालिसिस करी तार आंसर सब को जानिबा। जो माने माने जी जान लगे कि ओटीटी पे प्रैक्टिस करू जो आगामी जेटी पे तो से निहाती भाव वीडियो को लास्ट जाए देखिबो एवं निजे निजे तुम गोटे मक टेस्ट देला भलिया याकू तुम काउंट करिवो काहेकि ना तुम जेते भी मक टेस्ट देना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करना ताहले तुम एग्जाम केमती होउची क्वेश्चन किपरि आसुची पैटर्न कोन रहउची किछि भी जानि परिबो नाही। ठीक अछि, तो वीडियो को निहाती भाव लास्ट जाए देखिबो तुमको बहुत हेल्प करिवो ये वीडियो तुम प्रैक्टिस कर। ओके, तो देखो फास्ट क्वेश्चन एठी अछि पछुआ और अप्रखर और अविकसित पिला मानकर बुद्ध्यांक साधारणतः केते जो आईक्यू अछि से आईक्यू टा बैकवर्ड डल एंड रिटायर्ड स्टूडेंट मानक पई केते बोली से पचारछि। ओके, 60 रु 70 अछि, 70 रु 90 अछि, 90 रु 100 अछि, 100 रु 120 अछि। सब बोले कोहे आ अबे भी कहूछि तुम बायलैंग्वेज जीवो कहीं किसी पिला अच्छा ये बुद्धिंक बुझीपारे कि आईक्यू देखिले बुझीपारे तेणुक सब बायलैंग्वेज जावाई प्रयास कर। ओके, तो ये देख पछुआ अप्रखर अविकसित पिला कथा पचारि तेणुक यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी 70 रु 90। ओके, 70 रु 90 हो तुम ये करेक्ट आंसर। तापर देखिए आम परवर्ती क्वेश्चन 2 नंबर देख कौन कौन केउटी केंद्रीय पाठ्यक्रम एक उपादान नुहे केंद्रीय पाठ्यक्रम जो अच्छी तुम कोर करिकुलम ठीक अच्छे कोर करिकुलम कोटा गोटे उपादान नुहे बोली पचारि नुहेटा भल कि सब देखुव। ओके, नुहे बोली पचारि तो आम देखा माने 3टा होता गोटे से भितर तुम भूल थी सेटा को आमको बाछा पड़ो सांविधानिक कर्तव्यबोध विदेशर संस्कृति और परंपरा अध्ययन परिवेशर सुरक्षा वैज्ञानिक मनोभाव ये 4टा भितर कोटा नुहे बोली से आमको पचारि। तो ये भी तुम करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी विदेशर संस्कृति और परंपरा अध्ययन यहाँ तुम केंद्रीय पाठ्यक्रम गोटे उपादान हो पार ना बाकी 3टा तो माने 3टी जाक हम किंतु बी हो तुम ये करेक्ट आंसर जेहेतु से नुहे बोली पचारुची। ओके, परवर्ती क्वेश्चन को चलो 3 नंबर को देख उभय तुम बायलैंग्वेज इंग्लिश ओडिया दुईटा जाक शो करुँच तुम बायलैंग्वेज जापर जी जमी प्रैक्टिस कर। ओके, 3 नंबर देख निम्नोक्त मध्य केउटी शिक्षण असमर्थ शिशुर वैशिष्ट्य अटे शिक्षण असमर्थ शिशुर वैशिष्ट्य कोटा अटे बोली से पचारि। देख शिक्षण असमर्थ जो शिशुटी तार कोटा वैशिष्ट्य 4टा को पढ़ले तुम जापर कोटा तार वैशिष्ट्य अटे ठीक भाव में संख्याटी को पढ़ी न पार 6 को 9 और 3 को 8 बोली कह। ठीक अच्छे, यहाँ तो जे शिक्षण समस्त से निहाती भाव में एमती करें उल्टा अक्षर जमी बी को डी पी को क्यू बोली कहवा यहाँ भी ठीक अच्छे। तापर अक्षर संजोग जमी वांट को ह्वाट को ह्वाट माने अक्षर संजोग करें। ठीक अच्छे, तो ये 3टी जाक तुम ठीक अच्छे तेणुक ये तुम करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त। ठीक अच्छे, जे जो भी तुम एमती उपरोक्त समस्त अल बी टाइप थी ना तुम टे भल कि देख कहीं मैक्सिमम से ही आंसर हो जाए। ओके, मु कहूनी 100% किंतु मैक्सिमम क्षेत्र में से ही आंसर हो जाए जिते भी तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर तुम जापर ये बाबद आउ टे भल कि। ओके, ठीक अच्छे, तो ये हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तापर देखा परवर्ती नंबर 4 नंबर कौन कौन व्यक्तिगत दक्षता को सर्वदा समान और निर्भुल भाव मापी पार परीक्षण गुण को कौन बोली कहुए समान। देख समान वार्डटा आसूची ना समान निर्भुल भाव में मापी पार परीक्षण को कौन कहुए जो परीक्षण अच्छे तुम वैलिडिटी रिलायबिलिटी माने ऑब्जेक्टिविटी ठीक है ना। तो एथरू तुम जापर जदि समान वार्ड अच्छी सब सेम कथा से जदि कहूँ सेम रिजल्ट आसवा कथा कहुच्छी तो ये तुम जो करेक्ट आंसर हो तुम कौन रिलायबिलिटी बा विश्वसनीयता जहाँ को आम कहूँ ओडिया। ओके, तो ये 4 नंबर भी हो तुम ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वस्तुनिष्ठता माने कौन जो तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गुड़ाक रही वस्तुनिष्ठता आम कह जो व्यक्तिनिष्ठता नाकू ही आम वस्तुनिष्ठता बोली कहवा। व्यक्तिनिष्ठता माने कौन समस्त जानिछ धरिन जदि मुझे तुमको गोटे लंग क्वेश्चन परीक्षा करोची मु तुमको पचारुचे माने जलर उपकारिता लेख। ठीक अच्छे, जलर उपकारिता लेख प्रत्येक पिला कौन करेंगे ना तांको निज निजर माने मनर भावना को प्रकाश करेंगे कारण जलर उपकारिता गोटे ना बहुत गुड़े अच्छी तो जहाँ को जोटा दिशला से पिला सेटा ही लिख। तो ये माने कहार भूमिका बेसी बढ़ी जाऊँगी जे खाता तुम देख तार भूमिका बेसी बेसी बढ़ी जाऊँगी। तो ये व्यक्तिनिष्ठता रोचे से चाहिए मनकर 5 मार्क तुम एग्जाम हो चाहिए 4 दब से चाहिए 3 दब से चाहिए 2 दब ठीक है ना नहीं से जहाँ को जिते चाहे दे पार तार माइंड उपर डिपेंड करुच्ची जे खाता देखुची। ये व्यक्तिनिष्ठता रही कौटी
जो तुम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो तुम लंग क्वेश्चन जहाँ आम कहे ओके जमी मुझे तुमको कहली जलर उपकारिता लेख किंतु से जगह जब मुझे कहबी जे आम भारतर जातीय पशु किए बा आम भारतर राजधानी कौन एठी आ कौन पिलार आंसर अलग हम ना जदि अलग है से डायरेक्ट ताकू भूल दे पार एठी आउ व्यक्तिनिष्ठता देखा दे पार ना जड़े यदि दिल्ली लिखी से मार्क पाइब बाकी सब पिला जदि भूल भाल लिखिं ताकू काटी दिज्व ओके तो ये आउ व्यक्तिनिष्ठता देखादेव ना माने गोटे चाहिए भी से माने पिला भितर पार्थक्य क्रिएट कर गोटे जे खाता देखुचे से चाहिए भी पिला मध्य माने कौन पार्थक्य से सृष्टि कर ओके तो ये सेम कथा सामान और निर्भुल भाव में मापा तो परीक्षण कथा कही तेणुक विश्वसनीयता ये करेक्ट आंसर रिलायबिलिटी ओके तापर देख 5 नंबर कौन कौन केउटी एक प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री प्रक्षेपित माने कौन प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड जहाँ को आम परदार देखई पारिबा ओके नुहे बोली कही तेणुक कौटा ए भितर परदार देखा जाई पारिबो नाही से गुटाक तुमको बाछिया पड़ो ओके प्रोजेक्टेड जहाँ तुम परदार देखई पार ताकू ही प्रोजेक्टेड प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री आम कही तेणुक 3टा तुम परदार देखाला भाया थी किंतु गोटे तुम माने एमती थी जहाँकि परदार देखा जाई पारु नथिबो से गोटाक आमको बाछिया अच्छी कहीं ये नुहे बोली पचारि तो देख स्लाइड प्रोजेक्टर कलापटा ओवरहेड प्रोजेक्टर एपिडोस्कोप देख प्रोजेक्टर तो निहाती भाव माने परदार देखा जाई पार प्रोजेक्टर ओके एपिडोस्कोप भी तुम देखा जाए कि कलापटा जोटा तुमको परदार देखा जाई पारि न थाए तेणुक ये जो तुम करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी ब्लैकबोर्ड ठीक अच्छे पे आगू जा 6 नंबर देख कौन कौन अंतर्निहित स्थिरता किपरि मपा जाई पारिबो अंतर्निहित स्थिरता ठीक अच्छे जो आम इंटरनाल कन्सिस्टेंसी अच्छी ताकू आम किपरि भाव में मेजर करवा बोली से पचारि ओके तो देख ऑप्शन गुड़ाक देखने भल कि घटनावलीर विवरणी पद्धति माध्यम ना परीक्षण पुनः परीक्षण पद्धति माध्यम अर्धकरण जहाँ को आम स्प्लिट हाफ मेथड बोली कहूचे कि कौन से नुहे ठीक अच्छे 4टा ऑप्शन भल कि देख लो एवं यार करेक्ट आंसर टी कौन हम देख पे करेक्ट आंसर टी ऑप्शन नंबर सी अर्धकरण पद्धति ओके स्प्लिट हाफ मेथड जहाँ आम कहे ये तार करेक्ट आंसर इंटरनाल कन्सिस्टेंसी ओके तापर देखिए आम 7 नंबर कौन 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 सी एक परीक्षण विश्वस्तता निरूपण निमंते क्यों पद्धति प्रযোज्य अटे ठीक अच्छे विश्वस्तता रिलायबिलिटी कौटा प्रযোज्य बोली से पचारि पुनः परीक्षण पद्धति करा ना समतुल्य फॉर्म पद्धति ना अर्धकरण पद्धति ना परीक्षण शर्त पद्धति ठीक अच्छे माने इंग्लिश भी तुम देखिपार ऑप्शन गुड़ाक भल कि तो ये जो करेक्ट आंसर टी हो तुम 7 नंबर ऑप्शन नंबर डी टेस्टिंग कंडीशन मेथड ठीक अच्छे टेस्टिंग कंडीशन मेथड माध्यम आम विश्वस्तता निरूपण माने करिपारिबा नाही नुहे जेहेतु बोली तेणुक ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर टेस्टिंग कंडीशन मेथड ओके बुझी ये नुहे को टिके भल भाव में सब देखुव है तापर देख 8 नंबर कौन कही निम्नोक्त केउटी 8 नंबर कही निम्नोक्त केउटी ज्ञान संगठन शिक्षण नियम नुहे ज्ञान संगठन कौन नॉलेज कंस्ट्रक्शन जहाँ को आम कहे ठीक अच्छे तो से नॉलेज कंस्ट्रक्शन कौटा गोटे प्रिंसिपल नुहे बोली पचार बुझी ना नहीं माने 3टा प्रिंसिपल थी गोटे नथिबो आमको बाछिया पड़ो ओके ठीक अच्छे तो देख शिक्षार्थी माने निज निमंते ज्ञान संगठन करता तो तुम संपूर्ण ठीक अच्छे शिक्षार्थी माने निजर निज निमंते से कौन करते ना ज्ञान संगठन करता ठीक अच्छे तुम शिक्षण एक ज्ञान संगठन प्रक्रिया यहाँ भी ठीक अच्छे शिक्षण को आम ज्ञान संगठन प्रक्रिया बोली कही कहीपर शिक्षण एक सामाजिक क्रिया कार्य शिक्षण हूँ एक सामाजिक क्रिया कार्य यहाँ भी तुम ठीक अच्छे जे लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी राइट अच्छे तुम तापर कौन अच्छे देख शिक्षक श्रेणी कक्ष कौन समस्यार समाधान उपनीत हवा निमंते चेष्टा करता ज्ञान संगठन माने नियम सहित संपृक्त नुहे तेणुक करेक्ट आंसर हो तुम ऑप्शन नंबर डी ओके जो मैंने डी बोली माइंड चिंता करूल से निहाती भाव में गोटे मार्क तुम दे पार ओके परवर्ती क्वेश्चन को जावा 9 नंबर कौन कहे जीवकोश गुड़िकर बहुगुणित हेबा ही वृद्धि जहाँकि उच्चता और ओजन को बुझाई थाए मात्र विकास प्राणी मध्य समुदाय परिवर्तन को सूचाई थाए यही उक्ति किए कही देख आमर जो जीव बुद्धि और विकास भितर डिफरेन्स को ये दर्शाई उक्ति कहते जड़े ताको से पचार नॉर्मली जदि आम बुद्धि कथा देखा वृद्धि आम क्या कहवा वृद्धि आम कहवा आम शारीरिक वृद्धि जोटा आमर घटुचे ठीक अच्छे धरीन मोर ओजन 50 केजी था 60 होगा यहाँ मोर वृद्धि कह ठीक अच्छे मोर हाइट बढ़ला ताको आम वृद्धि कहीपर ठीक अच्छे ना नहीं किंतु विकास कौन
विकास तुम उभय शारीरिक और मानसिक स्तर में होता है। ठीक अच्छे मेन्टाली जदि गोटे पिला धरिन गोटे पिला गोटे कम कर पार नाला जमीक साइकिल चल पार नाला से साइकिल चल पारा। ठीक अच्छे बहुत विकास बुद्धि ठार ऊपर रहे सब बोले। ठीक अच्छे ना नहीं विकास हूँ तुम सबकि को आम विकास बोली कहीपर कि सबकि को आम वृद्धि बोली कहीपर ना। ठीक अच्छे वृद्धि केवल शारीरिक वृद्धि को बुझे था जमतीक ये कहले जीवकोश गुड़िकर बहुगुणित हवा ही वृद्धि जहाँकि उच्चता और ओजन खासकर तुम उच्चता और ओजन को बुझे था। मात्र विकास हूँ प्राणी मध्य समुदाय परिवर्तन तुम जहाँ कि भी परिवर्तन घटुची ताकू ही आम विकास बोली कही था। तो ए उक्ति कହାର बोली से पचार माने हरलक हरलक देती इंग्लीश तुमको देख हरलकर ना फ्रांकर ना क्रो आउ क्रो ना आलपटकर। ठीक अच्छे 9 नंबर करेक्ट आंसर कौन हम पिले 9 नंबर करेक्ट आंसर हो तुम ऑप्शन नंबर बी फ्रांक। ओके फ्रांक कहते जो बुद्धि और विकास को लेकर ये दुईटी उक्ति फ्रांकर मत तेणुक ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे जे फ्रांक कर से गोटे मार्क दे पार। 10 नंबर कौन कौन देख 10 नंबर कौन जो WK 1970 मतरे नैतिक परिपक्वता साधारणतः कौन के मतरे जो 1970 देते से अनुजाई नैतिक परिपक्वता साधारणतः कौन बोली से पचार। ओके निस्वार्थपरता और जुक्तिवादिता स्वायत्तता और विविधता दंड देवा और आदेश मानिबा सामाजिक और व्यक्ति केन्द्रिक। ठीक अच्छे तो ये जो करेक्ट आंसर तुम हो 10 नंबर ऑप्शन नंबर ए हो यार राइट आंसर। ठीक अच्छे जहाँ को आम अल्टरिज्म एंड रेशनालीटी बोली आम कहीपर। ओके निस्वार्थपरता और जुक्तिवादिता नैतिक परिपक्वता। ओके तापर जी 11 नंबर को देख शिक्षादान शिक्षण को प्राधान्य देवाई क्यों पदक्षेप नि। ठीक अच्छे शिक्षादान शिक्षण को आम अधिक इम्पोर्टेंट देवाई क्यों पदक्षेप नि से पचार। ओके देख ऑप्शन गुड़ाक भल कि देखनी परीक्षार फलाफल उपर ध्यान देवा शिशु केन्द्रिक शिक्षा विज्ञान को ग्रहण करवा घोषा विद्या को उत्साहित करवा शिक्षक केन्द्रिक शिक्षा को ग्रहण करवा। ओके तो ये जो करेक्ट आंसर तुम हो शिशु केन्द्रिक शिक्षा विज्ञान को ग्रहण करवा। ये कौन होता है ना शिक्षण को बेस इंपोर्टेंट दिया जाए क्या शिक्षादान ठारू। ओके तेणुक ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। तापर परवर्ती क्वेश्चन को जी आम देख 12 नंबर कौन कौन 12 नंबर से पचार लब्धांक बंटन साधारण किंबा पाखापाखि साधारण होइथिबा समय क्यों परिसंख्यान मूलक प्रणाली उपयोगी अटे। ठीक अच्छे साधारण किंबा पाखापाखि साधारण होइथिबा समय कौ आम प्रणाली उपयोग करवा ठीक अच्छे अटे बोली से पचार मानक विच्युति स्वाभाविक संभाव्य चक्र वक्र हाराहारी विच्युति ना मध्यमा। ओके तो ये जो करेक्ट आंसर तुम हो ऑप्शन नंबर सी एवरेज डेविएशन। ओके हाराहारी विच्युति हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। परवर्ती क्वेश्चन देखिए 13 नंबर कौन कौन पिले क्योंटी कैशोर अवस्थार एक सामाजिक परिवर्तन अंतर्भुक्त कैशोर अवस्था पिलाठे देखा सामाजिक परिवर्तन अंतर्भुक्त कौटा बोली पचार माने 3टा जिनस अंतर्भुक्त नथिला गोटे थी जोटा कि तुम अंतर्भुक्त होता से गोटा को बाछा को अच्छे। ओके भय आउ लाज यहाँ तुम कैशोर अवस्था सहित माने रिलेटेड नुहे वयस्क मानक परि व्यवहार देख मन रख चंचलता और कल्पना करवा 4टी ऑप्शन देखिले हमको जना पड़ी यार करेक्ट आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर बी हो यार करेक्ट आंसर वयस्क मानक परि व्यवहार माने एडल्ट लाइक बिहेवियर माने जेहेतु यहाँ कैशोर अवस्था कथा से पचार तेणुक कैशोर अवस्था समय सामाजिक परिवर्तन में कौन आसी तुम पिला माने वयस्क मानक परि व्यवहार करवा आरंभ कर दी था। ओके ठीक अच्छे तापर देखिए आम 14 नंबर कौन कौन जन्मरु कैशोर अवस्था मध्य बौद्धिक जन्मरु कैशोर अवस्था मध्य बौद्धिक विकास और प्रकृत वयस को नहीं अंकित लेखचित्र आकार किपरि हेबो बोली से पचार जे आकृतिर हम ना एस आकृतिर हम ना बंका टंका हम ना अति परि बलय आकृतिर हम। ठीक अच्छे तो 14 नंबर करेक्ट आंसर हो तुम ऑप्शन नंबर सी बंका टंका हम। ठीक अच्छे जन्मरु कैशोर अवस्था मध्य जो बौद्धिक विकास आम देखा ताले समान हम ना निहाती भाव में तार बंका टंका हम। ओके तापर जी परवर्ती 15 नंबर को क्यों बयस शिशु निजर सहपाठी दल एक सक्रिय सदस्य हवा आरंभ करे और अभिभावकों ठारू स्वाधीन रहा चेष्टा करें। देख निज सहपाठी मान जो दल थाए गैंग थाए से गोटे से एक्टिव मेंबर रूपे काम करे एवं
ନିଜର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖ 4 ରୁ 5 ବର୍ଷ, 5 ରୁ 8 ବର୍ଷ, 11 ରୁ 12 ବର୍ଷ ନା 15 ରୁ 16 ବର୍ଷ। ଓକେ, ତ ଏଠି ଯେଉଁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ତୁମର ହେଇଯିବ 11 ରୁ 12 ବର୍ଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, 11 ରୁ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପିଲା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜର ଯେଉଁ ସହପାଠୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ଯେଉଁ ପିଅର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଠାରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ ପିଅର ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିଥାଏ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନିଜର ଅଭିଭାବକ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 11 ରୁ 12 ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁ ଉକ୍ତିଟା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ପଚାରି, ତେଣୁକରି ଭଲକି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ। ଓକେ, କ'ଣ କହୁଛି ସେ? ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ହୋଇନଥାଏ। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖ, ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଠିକ୍ ଅଛି, କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ଅଟେ, ଗୋଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍। ଅଣଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅନଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ବୁଝି ହେଉଛି? 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଆରାମରେ ଆନ୍ସର୍ଟିକୁ ବାଛି ଦେଇପାରିବ। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲା? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଥିଲା, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଏଇ 3ଟା ଯାକ ତୁମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଆସିଯିବ ପିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅଛି, ତୁମେ ଭଲକି ଟିକେ ପଢ଼। ସେ କହୁଛି ଯେ କେବଳ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତୁମର ଏଇଟା କେବେ ବି ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣଟି ଅଛି ସେଟା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟତୀତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆରାମରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହିଁ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ଯେହେତୁ ସେ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବର। 17 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009, ଯେଉଁ RTE ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ 2009 ଆସିଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତଦ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କିପରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ନିଡ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ଆମେ। ଓକେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିର୍ମିତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେପାରେଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ କରାଯାଇଛି ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବେ। ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଯତ୍ନ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକାରୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତାର ନିଜ ଘରେ ପଢ଼ିବେ ସେମାନେ। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବ। ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶୈକ୍ଷିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଧାରଣ କୌଶଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ଓକେ, ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା, ତୁମେ ଆରାମରେ ୟାର ଆନ୍ସର୍ କରିଦେଇପାରିବ। କାହିଁକିନା ଦେଖ 3ଟା ଅପସନ୍ ଏପରି ଦେଇଛି, ତୁମେ ଯାହାକୁ ତୁମେ କାଟିପାରିବ। କ'ଣ କରିଦେଇଛି ସେଟା ଦେଖିନିଅ। ଏଠି ଦେଇଛି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ତୁମର ଦେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିର୍ମିତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଏଇଟା RTE କେବେ ବି କହିନାହିଁ ଯେ ଧରିନିଅ ଜଣେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ଭଲ କି, ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି କରିକି ପଢ଼େଇବା, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସମାଜରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବ ଯେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା, ଆମେ ସମାଜର ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଙ୍ଗ, ଏହିପରି ଭାବନା ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିବ ଆଉ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରିବେ। ଏଇଟା କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା RTE କହିନାହିଁ ତୁମର। ଓକେ, ଅଭିଭାବକ ଯତ୍ନ ସହ ନିଜ ଘରେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେଠି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ହିଁ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା, ଯେଉଁ RTEର ମତ ହେଇଯିବ ବା RTE ଯେଉଁଟା କହିଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ 2009 ଅନୁଯାୟୀ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା। ଓକେ, 18 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଜନା ଏପରି ଉପାୟରେ ହେବା ଉଚିତ ଯେପରି କ'ଣ? ଗୋଟେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଜନା ଏପରି ଉପାୟରେ ହେବା ଉଚିତ ଯେପରି, ଦେଖ ଭଲ କି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ପୁଅ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯିବା ଉଚିତ। ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଝିଅ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଏମିତି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯିବା ଉଚିତ କି? କେବେ ବି ନୁହେଁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଉନଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନଥିବ, ବିଲକୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଶୈଶବରୁ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ବିଷୟ ବାଛିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ଦରକାର। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁମର ପଜିଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ? ଏଠି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନଥିବ ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଲୋ କାଟାଗୋରୀ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଏଠି କହିଛି ଯେ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା। ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି? ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟି ନମନୀୟ ଉନ୍ନତ ସହଶୈକ୍ଷିକ ନେଇ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ସେ କହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବ, ନମନୀୟ ଉନ୍ନତ ସହଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ସି ନମ୍ବରଟା କ'ଣ କହୁଛି?
ଶୈଶବରୁ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ବିଷୟ ବାଛିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ତୁମର ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ। ଯଦି ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ତୁଳନା କରିବା ଆମେ ଦେଖ ସି ଆଉ ଡି କୁ ତୁଳନା କରିବା, ସି ଆଉ ଡି ମଧ୍ୟରୁ ତୁମର ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। କାହିଁକିନା ଦେଖ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟି ଯଦି ନମନୀୟ ହେବ, ଉନ୍ନତ ହେବ ଆଉ ସହଶୈକ୍ଷିକ ଗଲେ କ'ଣ ମିଶିକି ସେ ପିଲାଟି ପଢ଼ିପାରୁଥିବ, ଜାଣିପାରୁଥିବ। ତ ଏହିସବୁକୁ ନେଇକି ଯଦି ହୋଇଥିବ, ଏଠି ହୋଇଥିବ ଅଛି, ହୋଇନଥିବ ହେଇଥିଲେ ହୋଇନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ହୋଇଥିବ ଅଛି, ଯେହେତୁ ହୋଇଥିବ ଅଛି ସି ଅପେକ୍ଷା ଡି ତୁମର ଏଠି ହେଇଯିବ କ'ଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପରଫେକ୍ଟ ହେଉଛି ତୁମର। ଓକେ, ତ ଡି ହେଇଯିବ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ 19 ନମ୍ବର। 19 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡର ଆକାର ପ୍ରାୟ କେତେ? ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଥାଏ ତାର ମୁଣ୍ଡର ଆକାର କେତେ ହୋଇଥାଏ? ଶରୀରର 1/4 ଅଂଶ, ମାନେ 4 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ, ନା 8 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ, ନା 5 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ, ନା 6 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ଓକେ, ତ ଏଠି ଯେଉଁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯାଉଛି ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 8 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ। ଓକେ, ଶରୀର ଯେଉଁ ଅଛି ଶରୀରର 8 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ଅଂଶ ହେଉଛି ତୁମର ପିଲାର ମୁଣ୍ଡ। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ? କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ, ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପକ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅନୁକ୍ରମକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ନମ୍ବର ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ମାନକ, ମାପନୀ ମାପକ କିମ୍ବା କ୍ରମ ସଞ୍ଚିତ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ତୁମର ଅଛି ଆଲେଖନୀୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପକ, ସାଂଖ୍ୟିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ 20 ନମ୍ବର ଅଛି, 20 ନମ୍ବର ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସାଂଖ୍ୟିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପକ ବା ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ସ୍କେଲ୍। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା 21 ନମ୍ବର। 21 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ହାବିଘୃଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି କୈଶୋରର ବିକାଶ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି ଏଠି। ପୁଣି ଦେଖ ତ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ତୁମର କ'ଣ, ଜଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଓ ବିକାଶକୁ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସାମାଜିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ବିକାଶ କରାଇବା, ବିବାହ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଲିଙ୍ଗ ବିବାହିତ ଶିକ୍ଷଣ। ଓକେ, ଲିଙ୍ଗ ବିବାହିତ ଶିକ୍ଷଣ ତ ପୁରା କ୍ଲିଅର ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ବିକାଶ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି, ଏଠି ଲିଙ୍ଗ ବିବାହିତ ଶିକ୍ଷଣ କଥା ହିଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଲିଙ୍ଗ ବିବାହିତ ଶିକ୍ଷଣ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେକ୍ସ ଡିଫରେନ୍ସ। ଓକେ, 21 ନମ୍ବର ତୁମର ସରିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 22 ନମ୍ବର। 22 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ପିଲେ, ସାଙ୍କେତିକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସାଧାରଣରେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ? ସାଙ୍କେତିକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ତାକୁ? କରଣବାଦୀ ଅନୁବନ୍ଧନ, ନା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ, ଶିକ୍ଷଣ ଶୃଙ୍ଖଳ, ନା ଶାବ୍ଦିକ ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷଣ। ଓକେ, ତ ଏଠି ଯେଉଁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ତୁମର ହେଇଯାଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ ହେଇଯିବାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବା ଆଗକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 23 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ? ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଉଛି ତୁମର ଇଭାଲୁଏସନ୍, ତାର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କରିଥାଉ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନା ଶିକ୍ଷଣର କୃତି ମାପିବା ପାଇଁ କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମେଜର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କହେ ଠିକ୍ ମାନେ ଏବେ ବି କହୁଛି, ଯେଉଁଠି ବି ତୁମର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ତୁମେ ଦେଖିବ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଓକେ, ତ ଦେଖ ଏଇ ତିନିଟି ଯାକ ଏଠି ତୁମର ଗୋଟେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ବା ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଇଭାଲୁଏସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ମାନେ କେତେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଛି ତାକୁ ଆମେ ମାପିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁମର ଶିକ୍ଷାଦାନଟି ସଫଳ ହେଲା କି ନାହିଁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଏଇ ତିନିଟି ଯାକ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତେଣୁକରି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା 24 ନମ୍ବର। ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ତଥ୍ୟକୁ ଦଳ ବା ଉପଦଳରେ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ମାପନୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଯେଉଁ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ତଥ୍ୟକୁ ଦଳ ବା ଉପଦଳରେ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ମାପନୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଅପସନ୍। ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମିକ, ବି ଅଛି ନାମାଙ୍କ, ସି ଅଛି ଅନ୍ତରାଳ, ଡି ଅଛି ଅନୁପାତିକ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯାଉଛି 24 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନୋମିନାଲ। ଓକେ, ବା ନାମାଙ୍କ ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା 25 ନମ୍ବର। 25 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ପିଲେ, ମିତା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାକିରିର ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସାଧନଟି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ମାନେ ମିତା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାକିରିରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବି
कि नहीं ठीक अच्छे तेणुक ये साधनटा प्रযোज्य बोली से पचार तार अचिवमेंट टेस्ट ना एटीट्यूड टेस्ट ना एप्टीट्यूड टेस्ट ना इंटेलिजेंस टेस्ट ओके तो ये जो करेक्ट आंसर टी तुम हो ऑप्शन नंबर सी अभिक्षमता परीक्षण बा एप्टीट्यूड टेस्ट ओके ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर आपको जी परवर्ती क्वेश्चन 26 नंबर कौन कौन 26 नंबर कौन एक सशक्त विद्यालय निज शिक्षक मानकर केउं गुण को सर्वाधिक प्रोत्साहित करिथाय गोटे सशक्त विद्यालय सेठारे थिबा शिक्षक मानकर केउं गुण को से सबठारु अधिक प्रोत्साहित करिथाय बोली पचारछि प्रतियोगितामूलक मनोवृत्ति को ना परीक्षण प्रवृत्ति ना स्मरण शक्ति को ना श्रृंखलित प्रकृति को ओके ठीक अच्छे तो ये जो करेक्ट आंसर टी हो प्रतियोगितामूलक मनोवृत्ति जो सशक्त विद्यालय जो माने ये आलोचना कर सशक्त विद्यालय कथा से सब निज शिक्षक मानकर जो प्रतियोगितामूलक मनोवृत्ति अच्छी अधिक प्रोत्साहित करने से चाहिए ओके तेणुक ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर प्रतियोगितामूलक मनोवृत्ति कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड जहाँ आम कहे ओके 27 नंबर कौन कौन आवेग सृष्टिर कारण कौन जो आवेग सृष्टि होता है इमोशन सृष्टि होता है तार कारण कौन अभ्यास ना सहजात प्रवृत्ति शारीरिक विकास धारणार अवतारणा कौन आवेग सृष्टि होवार कारणटा कौन ठीक अच्छे तो 27 नंबर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सहजात प्रवृत्ति हो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको जी देखा 28 नंबर कौन कौन प्रतिभावान शिशु मान शिक्षक मानकर केते निर्दिष्ट गुणावली आवश्यक सेगुड़िक मध्यरु जो प्रतिभावान शिशु मान अच्छा से शिक्षक मानकर केते निर्दिष्ट गुणावली आवश्यक सेगुड़िक मध्यरु ज्ञान सहिष्णु हेबा दरकार ना सेमानकर विविध आग्रह न थाए असाधारण और विभिन्न प्रकार प्रश्न बड़ी गुड़ी को ग्रहण करने निमंते अनिच्छुक श्रृंखलित नुहंती तो ये जो करेक्ट आंसर टी हो 28 नंबर ए हो कहीं देख कौटा आवश्यक बोली से पचार ये कौन सी नेगेटिव पॉइंट को आम बाछा नहीं पॉजिटिव को बाछा अच्छे देख ये न थाए गोटे तुम नेगेटिव होगला असाधारण विभिन्न प्रकार प्रश्नगुड़ी ग्रहण करने तो अनिच्छुक नेगेटिव होगला नुहंती नेगेटिव होगला ठीक अच्छे तीनटा आग तुम भूल अच्छे किंतु ऑप्शन नंबर ए जो ये करेक्ट आंसर ज्ञान सहिष्णु हेबा दरकार ओके संदिष्णु सॉरी सहिष्णु बोली कहते संदिष्णु अर्थात माने से क्यूरियस थिबा दरकार ज्ञान पे ओके एटा ही तुम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 29 नंबर कौन कौन देख केउटी पाठ्यक्रम एक प्रकार नुहे केउटी पाठ्यक्रम एक प्रकार नुहे बोली से पचारुची शिशु केन्द्रिक अभिज्ञता भित्तिक अंचल भित्तिक कर्म केन्द्रिक गोटे पाठ्यक्रम कौटा हम ना बोली से पचारुची 29 नंबर देख शिशु केन्द्रिक गोटे पाठ्यक्रम हम निहाती भाव में तापर अभिज्ञता भित्तिक भी गोटे तुम पाठ्यक्रम माने अंतर्भुक्त प्रकार आसीज अंचल भित्तिक आउ कर्म केन्द्रिक तो ये जो करेक्ट आंसर हो तुम ऑप्शन नंबर डी कर्म केन्द्रिक ओके तापर देख 30 नंबर कौन कौन क्या मतरे जोग हो दिव्य सत्ता सहित व्यक्ति सत्तार परिचय प्रतिष्ठा ठीक अच्छे जोग दिव्य सत्ता सहित व्यक्ति सत्तार परिचय प्रतिष्ठा यहाँ किए कही पचारि रवींद्रनाथ ठाकुर ना महात्मा गांधी श्री अरविंद ना पतंजलि ओके तो ये उक्ति जो कही से होती श्री अरविंद ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर ठीक अच्छे पे ओके तो ये तुम सीडीपी टोटाल जो 30 क्वेश्चन आसाला 2021 में से आम आलोचना कले आम नेक्स्ट भिडियो आलोचना करवा यार ओडिया पार्ट ना इंग्लिश पार्ट एमती प्रति जो अच्छी तुम पार्ट बाय पार्ट सब आलोचना करवा एवं तुम प्रिपेरेसन को आउ टिके फॉलो करने चेष्टा करवा जो मैंने पेपर 1 और पेपर 2 बहुत प्रैक्टिस कर तुम ये चैनल सबकि पाइपर नोट रू आरंभ कर प्रत्येक जिनस तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस सहित माराथन क्लास मैंने सबकि अपलोड होती तुम आराम देखिपार प्लेलिस्ट को जाकि ठीक से हीपरी तुम टेलीग्राम रे भी जॉइन हो पार और निजर माने कौन क्वेश्चन डिस्कसन पार्टिसिपेट कर व्हाट्सएप ग्रुप भी माने तुम जॉइन हो पार ए कौन फीज भी तुमको लगुनि तुम आराम फ्री डाउनलोड माने कौन तुम जॉइन कर ठीक अच्छे से पीडीएफ मान भी तुमको प्रोवाइड कर जो तुम सबकि फ्रीली पाइपर ओके थैंक यू धन्यवाद निहाती भाव चैनल को सब्सक्राइब करने को अनुरोध।